गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप सबका नवप्रयास क्लासेस में स्वागत है। आज हम इंग्लिश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इंग्लिश में हम स्टार्ट करते हैं जनरल टॉपिक से, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं ग्रामर। बेटा सबसे पहली चीज़, आपने ग्रामर की जो स्पेलिंग देखी है वो आपने दो चीज़ देखी होंगी। एक तो ये है और एक आपने ये भी पढ़ रखी है, लेकिन इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसे कैसे पढ़ेंगे हम? ये पढ़ेंगे हम ग्रामर, और इसे पढ़ते हैं हम ग्रामीर। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू इंग्लिश गलत है, ये सही है, क्योंकि ग्रामर ग्रामर पढ़ा जाता है इसे, जिसका मतलब होता है व्याकरण। व्याकरण बारे में पढ़ रखा है तुमने। अब देखते हैं व्याकरण होता क्या है। ग्रामर के अंदर बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे आपने अब तक पढ़े होंगे। नाउन पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ा है, वर्ब पढ़ा है, एडवर्ब पढ़ा है, एडजेक्टिव पढ़ा है, कंजक्शन पढ़ा है, इसके अलावा इंटरजेक्शन पढ़ा है। ये सब किसमें आते हैं? ये सब आते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है। अब इन सबको जब जोड़ते हैं तो वो सब काउंट होते हैं हमारे ग्रामर में। चलिए देखते हैं ग्रामर है क्या। ग्रामर को हम यूं समझ सकते हैं कि इट इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? श्रृंखला। किसकी श्रृंखला है? शब्दों की। तो क्या बोलेंगे? वर्ड्स। वेरी गुड। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स which gives us a complete sense. अब देखते हैं ये डेफिनेशन है क्या। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस ए कंप्लीट सेंस। मीन्स यह क्या है? एक शब्दों की श्रृंखला है जो क्या करती है? हमें शब्दों में क्या करती है? एक संपूर्ण अर्थ प्रदान करती है। अब अर्थ कैसे देगी, देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। जैसे मैं लिखता हूं ही इज अ गर्ल, या मैं लिखता हूं शी इज अ बॉय। अब इन दोनों सेंटेंस में सही कौन सा है? अकॉर्डिंग टू ग्रामर दोनों ही गलत हैं। तो गलत क्यों है? क्योंकि ही के साथ क्या आना चाहिए? बॉय आना चाहिए। और जब शी की बात करते हैं तो क्या आना चाहिए? गर्ल आना चाहिए। तो अपने अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ही इज ए बॉय और शी इज ए गर्ल। ठीक है। और देखते हैं आगे। क्योंकि हम अगर ही इज ए गर्ल कहते हैं या शी इज ए बॉय कहते हैं तो दोनों ही कंडीशन में सेंटेंस का मतलब ही नहीं है। और जैसे हमने डेफिनेशन लिखी थी, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस ए कंप्लीट सेंस। कंप्लीट मतलब पूरा अर्थ दे रहा है। अब पूरा अर्थ कब देगा? जब सेंटेंस पूरा बनेगा। ये सेंटेंस पूरा बन ही नहीं रहा अपना, तो सेंटेंस पूरा अर्थ भी नहीं देगा। जब आप लिखते हैं राम इज ए गर्ल, तो वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि राम जो वर्ड है वो उस वर्ड को यूज करते हैं आप जेंट्स के लिए, पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए, बॉयज के लिए, मतलब पुल्लिंग के लिए। जैसे मैं लिखता हूं राम इज अ बॉय, या मैं लिखता हूं सीता इज अ गर्ल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राम एक लड़का है, सीता एक लड़की है। लेकिन जैसे आपने पहले देखा था राम इज ए गर्ल लिखा गया था और सीता इज ए बॉय लिखा गया था, ये दोनों ही गलत हो गए थे। और रीजन क्या था? क्योंकि राम जो वर्ड है वो यूज होता है लड़के के लिए और सीता जो वर्ड है वो यूज कर रहे हैं लड़की के लिए। तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर दोनों वर्ड्स को सही जगह यूज करेंगे तो क्या बनेगा? वो सेंटेंस बनेगा। और सेंटेंस बनेगा तभी तो ग्रामर के अकॉर्डिंग सही कहलाएगा। जैसा हमने लिखा था, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस ए कंप्लीट सेंस। सीक्वेंस क्या हुई कि अपने पास सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, एक आर्टिकल भी है और एक नाउन भी है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आगे। अब सेंटेंस क्या होता है देखते हैं।
सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, वहीं से लेते हैं डेफिनेशन वापस से। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives us a complete sense। अब जैसे कि हमने पहले देखा था, वहां देखा था हमने इट इज अ सीक्वेंस ऑफ, तो हमने अंतर क्या किया दोनों सेंटेंस में, केवल सीक्वेंस ऑफ ग्रुप का। अब सीक्वेंस में क्या था, उसमें शब्द इतने होंगे कि अनगिनत होंगे, जबकि ग्रुप में क्या होगा, कुछ शब्द होंगे। दोनों में डिफरेंस क्या आया, सीक्वेंस में जो काउंटलेस वर्ड्स हो जाएंगे और उन सबको वर्ड्स को मिला के हम कहाँ डाल देंगे, ग्रामर के अंदर, क्योंकि ग्रामर के अंदर बहुत से वर्ड्स होते हैं, जबकि सेंटेंस के अंदर कुछ गिनते चुने वर्ड्स होते हैं। जैसे आप अभी अपने सेंटेंस देखा था, एक और देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे मैं लिखता हूं ही इज ईटिंग फूड, तो मतलब क्या हुआ इसका, ही इज ईटिंग फूड। इस टेंस का पता चल रहा है हमें, इस सेंटेंस के अंदर हमें एक तो टेंस का चल रहा है पता, और ये पता चल रहा है कि काम कौन कर रहा है, काम क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, तीनों चीजें पता करती है। तो इसके अंदर हमने पास क्या लिखा, सब्जेक्ट है, पास हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट भी है। तो अपना स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया के पास एक हेल्पिंग वर्ब आई, एक हमने मेन वर्ब की और एक अपन ने कर दिया ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया अपने पास, किसका, टेंस का। और टेंस में भी किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, अब जब इसे आप नेगेटिव बनाओगे तो नॉट जोड़ देना, जब इंटरोगेटिव बनाओगे तो क्या करेंगे, नॉट को हटाकर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लिख देंगे। और जब इसी को अपन इंटरनेगेटिव कर देंगे तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे, नॉट भी लगाएंगे और इस पूरे को अरेंज करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, जैसे कि हमने इंटरोगेटिव में लगाया था। और वो सेंटेंस बन जाएगा अपना किसका, इंटरोगेटिव का और इंटरनेगेटिव का। दोनों में अंतर क्या है, इंट्रोगेटिव में नॉट नहीं आएगा, जबकि इंट्रोनेगेटिव में नॉट भी आएगा, और क्वेश्चन मार्क दोनों में आएंगे कॉमनली। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट चीज देखते हैं अपन, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, मेन मतलब मुख्य और वर्ब मतलब क्रिया। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब मुख्य रूप से की गई क्रिया। मतलब किसी भी सेंटेंस में एक या तो एक क्रिया होगी या एक से ज्यादा दो होंगी, दो से ज्यादा होंगी नहीं। तो एक सेंटेंस में एक जो क्रिया है वही उसकी मुख्य क्रिया कहलाएगी, और करेगा कौन से, सब्जेक्ट खुद करेगा। देखते हैं कैसे, इसे हम लिख सकते हैं इट इज एन एक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, अब कर्ता ने क्या किया, क्रिया की, वो क्या कहलाई, मुख्य क्रिया कहलाई। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं लिखता हूं ही इज वॉचिंग टीवी। अब इसमें क्या है, ही अपने पास सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, वॉचिंग मेन वर्ब आया अपने पास, और टीवी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखते हैं इसमें है क्या क्या, इसे हम जोड़ देते हैं सबको, तो अपने पास क्या बन गया, स्ट्रक्चर आ गया किसका, टेंसेस में भी अफर्मेटिव पार्ट का। अब सब्जेक्ट मतलब जो इस सेंटेंस में काम कर रहा है, कौन कर रहा है, ही कर रहा है। क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। अब हेल्पिंग वर्ब का मतलब हुआ वो काम जो ही कर रहा है किस टेंस में हो रहा है, कब हो रहा है वो, तो किसको शो कर रहा है, वो इज को। इसका मतलब क्या हुआ, है मतलब अभी हो रहा है काम ये। फिर लिखा हमने वॉचिंग, वॉचिंग मतलब वॉच मतलब देखना, वॉचिंग मतलब देख रहा है, मतलब अभी काम कर रहा है ये, और काम कौन सा कर रहा है, देखने का कर रहा है। कौन, ही कर रहा है, तो ही इज वॉचिंग मतलब वह देख रहा है। लेकिन जब तक हम टीवी का यूज नहीं करेंगे पता ही नहीं चलेगा कि वह देख क्या रहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए ना देख क्या रहा है, तभी तो सेंटेंस पूरा होगा। अब हमने ये जोड़ दिया ऑब्जेक्ट, तो क्या हो गया, ये वह टीवी देख रहा है, लेकिन फिर भी सेंटेंस अधूरा है। अधूरा कैसे है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि टीवी देख कहाँ रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम, ही इज वॉचिंग टीवी एट होम। अब क्या हुआ, सेंटेंस पूरा हो गया। तो अपने पास ये जो आगे जो सेंटेंस बढ़ा, ये पूरा ऑब्जेक्ट तो कहलाएगा, लेकिन इसमें दो पार्ट्स जाएंगे अपने पास। कौन कौन से जाएंगे वो, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होगा अपने पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है,
यहाँ पर अपने पास एक एट वर्ड आया। एट मतलब क्या हो गया, ये अब क्या हो गया, प्रीपोजिशन। क्लियर। होम जो मिला अपने को वो बना अपने पास नाउन। ठीक है, टीवी भी नाउन है। क्लियर। ओके, अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। अब जैसे कि नाम लग रहा है हेल्पिंग, हेल्पिंग बना किससे, हेल्प से। हेल्प मतलब क्या हुआ, सहायता। ठीक है, अब आईएनजी लग गया तो क्या हो गया, काम हो रहा है अभी, मतलब क्या कर रहा है ये, सहायता कर रहा है, सहायता करना हो गया ये। अब सहायता कर रहा है, डेफिनेटली सी बात है किसी की सहायता कर रहा होगा। सहायता किसकी कर रहा है ये, सब्जेक्ट भी कर रहा है और मेन वर्ब की भी कर रहा है। क्या सहायता कर रहा है सब्जेक्ट की, कि बता रहा है कि ये काम कब हो रहा है, और मेन वर्ब की क्या कर रहा है कि काम कब हो रहा है। दोनों तरफ से हेल्पर है ये, मीडिएटर है, कनेक्टर है। देखते हैं कैसे लिख सकते हैं इसको अपन। क्या, इट टेल्स द टेंस और फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। देखो कितनी सिंपल सेंटेंस है, कितना सिंपल डेफिनेशन है। इट वह टेल्स बताता है, द टेंस टेंस के बारे में, या फिर फॉर्म के बारे में, किसके, द सेंटेंस सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस के बारे में क्या बता रहा है कि सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज किया गया है और टेंस का कौन सा फॉर्म। टेंस का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और फॉर्म कौन सी हो गई, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस, चारों में से एक तो होगी। देखते हैं एग्जांपल, एग्जांपल वही ले लेते हैं अपन। ही इज वॉचिंग टीवी। ठीक है, वापस से कुछ जोड़ लेते हैं, तोड़ लेते हैं। पहले तो सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब आया आपके पास, ये आया मेन वर्ब, और लास्ट में आपके पास गया ऑब्जेक्ट। अब देखिए कैसे, ही इज वॉचिंग टीवी, वो क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। कब कर रहा है, अभी कर रहा है। मुख्य रूप से काम कौन सा कर रहा है, टीवी देखने का, लेकिन कब कर रहा है, अभी कर रहा है। किस चीज कर रहा है कि ये काम पर्टिकुलरली किस टाइम पे हो रहा है। अगर यहाँ वॉज होता तो ये बताता कि टाइम हो रहा था। अगर विल होता तो क्या होगा, कि टाइम होगा। ये जो काम कर रहा है करेगा, अभी नहीं किया है। इस क्या शो कर रहा है कि ये काम अभी एट प्रेजेंट में कर रहा है ये, मतलब ही इज वॉचिंग टीवी। एट प्रेजेंट में वो दूसरा कोई काम नहीं कर रहा है, केवल टीवी वॉच कर रहा है, टीवी देख रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे। लास्ट आपके पास वर्ड आया था ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में मतलब ही नहीं इसका तो, लेकिन है मतलब। देखते हैं कैसे, पहले देखते हैं एग्जांपल। इसे देखते हैं हम, ही इज प्लेइंग चेस एट होम। देखिए यहाँ पर ये ही जो सब्जेक्ट बता रहा है, क्या बता रहा है, काम कौन सा हो रहा है। इज क्या बता रहा है कि काम कब हो रहा है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद मेन वर्ब जो है, काम कौन सा हो रहा है, काम किस पर हो रहा है, जो कि ऑब्जेक्ट है। एट जो कि प्रीपोजिशन है, और होम जो कि नाउन है। चलिए देखते हैं आगे। ही इज प्लेइंग चेस एट होम, वह घर पे क्या कर रहा है, चेस खेल रहा है। तो काम कौन सा कर रहा है, ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ है, यहां से लेकर ये पूरा ऑब्जेक्ट कराएगा। अब चेस एट होम हुआ तो चेस एट होम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसके अंदर भी दो पार्ट कर सकते हैं अपन, चेस अलग हो जाएगा और एट होम अलग हो जाएगा। तो चेस क्या कहलाया जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एट होम क्या कहलाया जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसके ऑब्जेक्ट के दो पार्ट्स भी हो गए आपके पास। अभी तो ऑब्जेक्ट को, अगर हम ऑब्जेक्ट को नहीं लगाएंगे सेंटेंस बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि काम कहां हो रहा है ये शो करेगा ऑब्जेक्ट। तो क्या कह सकते हैं अपन, इट गिव्स प्रॉपर एंडिंग टू द सेंटेंस। मतलब क्या हुआ इसका, वह गिफ्ट देता है, प्रॉपर समुचित, एंडिंग क्या हुआ, अंत। कहां दे रहा है, किसको दे रहा है, सेंटेंस को। मतलब यह वाक्य को समुचित अंत प्रदान कर रहा है। क्या करता है, देखिए कैसे। जैसे अगर आप लिखते हैं ही इज प्लेइंग,
वह खेल रहा है, लेकिन पता ही चल रहा क्या खेल रहा है। ये तो शो हो रहा है कि कौन खेल रहा है, ये भी शो हो रहा है कि कब खेल रहा है, लेकिन ये शो नहीं हो रहा क्या खेल रहा है और कहाँ खेल रहा है। तो इसके लिए क्या करना है अपने को, ऑब्जेक्ट जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। ऑब्जेक्ट भी क्या हो, क्योंकि इस सेंटेंस को पूरा करना है, और ऑब्जेक्ट में भी अगर आप दोनों जो जोड़ते हैं तब जाके सेंटेंस पूरा हो जाएगा। क्लियर? देखते हैं आगे और इसके बारे में सुना होगा आपने, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स मतलब भाग, ऑफ मतलब किया, स्पीच मतलब बोलना, मतलब बोलते जो हैं वो किस तरह से बोलते हैं, कहाँ कहाँ बोलते हैं, उसमें क्या क्या आना चाहिए जो कि सेंटेंस में काम आता है। कितने होते हैं ये, क्या होते हैं, क्या है, देखते हैं पहले। ये होते हैं आपके बेटा 8, देयर आर 8 पार्ट्स। अब देखते हैं कौन कौन से, और इनको पढ़ने का और समझने का सबसे सरल तरीका भी देख लेते हैं। सबसे पहली चीज नाउन। अब इसी से जुड़ता हुआ प्रोनाउन है ना, इजी। नाउन में क्या किया, पूरा जोड़ दिया, प्रोनाउन हो गया। फिर वर्ब, और वर्ब में एड देखते हैं में वो जोड़ दिया हमने, तो एडवर्ब हो गया। उसके बाद प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होगा, 2 वर्ड से बन गया प्रीपोजिशन, मतलब पोजीशन से पहले आए वो प्रीपोजिशन कहलाया गया। उसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या हुआ, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता बताने वाले। और अगला देखते हैं अपन कनेक्टिव। जैसे आप कनेक्टिव बोलते हैं, कनेक्टर बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स बोलते हैं, लिंकिंग वर्ड्स बोलते हैं, ऐसे इसके बहुत सारे नाम हैं। इसके अलावा एक और बचा है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब क्या हुआ, वो फीलिंग जो अपने अंदर अपने आप ही आ जाते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसे हम जिस बर्ताव में, जिस भाव में रह रहे हैं, उसको देखकर बिना बोले, बिना कुछ समझे, अपने आप जो अपने साथ घटनाएं घटती हैं, तो उस समय आपके मुंह से जो चीजें निकलती हैं उन्हें कहते हैं आप इंटरजेक्शन। नाउन मतलब क्या होगा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम नाउन कहलाएगा। नाउन कितने प्रकार के हैं, ये 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होगा, जो कि प्रॉपरली किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताए। फिर नेक्स्ट देखा था हमने कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब वो हो गया, कॉमन जैसे देखते हैं अपन, जो कि दोनों तरफ से कॉमन हो, पुरुष और महिला में दोनों में कॉमन हो, मतलब इसमें वो चीजें आएंगी जो कि आप कॉमनली किसी एक के लिए यूज कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए। उसके बाद आता है आपके पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब, कलेक्टिव बना कलेक्ट से, कलेक्ट मतलब जोड़ना या इकट्ठा करना। तो कलेक्टिव हुआ इकट्ठा किया गया स्वरूप या इकट्ठा की गई कोई भी चीज, उसे कहेंगे आप कलेक्टिव। इससे बना कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब क्या हुआ, संग्रह, मतलब संग्रह की गई कोई भी वस्तु या चीजें, उन्हें कहेंगे आप कलेक्टिव। उसके बाद देखा था अपन ने एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, वो चीजें जो कि आप देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं आप एब्स्ट्रैक्ट। और लास्ट देखा था अपन ने मटीरियल। मटीरियल मतलब क्या हुआ, मटीरियल मतलब क्या होता है, धातु, पदार्थ, ठीक है। तो मटीरियल नाउन क्या होगा, वो नाउन जो कि किसी भी मटीरियल को शो करता है। मटीरियल मतलब धातु या पदार्थ को शो करता है। अब उसमें भी कौन सी चीज, उनके वास्तविक स्वरूप को। जैसे आप देखते हैं गोल्ड, जिसे आप सोना बोलते हैं हिंदी में। अब गोल्ड के कौन कौन से रूप हो सकते हैं, जैसे आप गोल्ड से क्या क्या बना सकते हैं, अंगूठी, चेन, ब्रेसलेट या बिस्किट, बहुत सी चीजें बन सकती हैं। तो गोल्ड क्या कहलाएगा, गोल्ड क्या कहला जाएगा, प्रॉपर नाउन, जबकि सॉरी मटीरियल नाउन, जबकि प्रॉपर नाउन क्या कहलाएगा गोल्ड में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा नहीं। मटीरियल नाउन क्या कहला जाएगा, गोल्ड। प्रॉपरली क्या कहलाएगा, जब उसका ग्रुप होगा तो भी गोल्ड कहलाएगा। लेकिन उससे जो कोई चीजें बनेगी, जैसे रिंग बनाई आपने, ब्रेसलेट बनाया, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका फर्स्ट नाउन। फर्स्ट कौन सा पढ़ा था हमने, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मतलब किसी चीज को प्रॉपरली शो करता है जो, जैसे आप जानते हैं, देखते हैं कि किसी भी एक व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम होता है, जिसे आप प्रॉपरली कह सकते हैं। जैसे कहता हूं, जैसे मैं क्लास में जा रहा हूं, क्लास में बच्चे बैठे हैं बहुत सारे, मैं बुला रहा हूं किसी को, मैं बुलाऊंगा राजेश कुमार खड़े हो जाओ, तो राजेश कुमार जो होगा खड़े हो जाएगा। और अगर राजेश कुमार एक से ज्यादा हैं उसी क्लास में, तो डेफिनेटली बात है 2 3 4 जितने में खड़े हो जाएंगे। अब मुझे कंफ्यूजन क्यों होगा, होना ही कंफ्यूजन। फिर मैं क्या कहूंगा, फिर मैं बोलूंगा कि राजेश कुमार जिनके पिताजी का नाम
रमेश कुमार है, वो आ जाइए, तो वो जो भी होंगे बाहर आ जाएंगे वो। तो इस प्रकार से क्या हुआ, मैंने कॉमनली पर्टिकुलरली एक व्यक्ति का नाम बुलाया, जिससे उस व्यक्ति को संबोधन हुआ और वो अपने आप उठ के बाहर आ गया। सेकंड था आपका कॉमन नाउन। कॉमन कहाँ यूज किया आपने, जैसे कि क्लास में बैठे हम, तो क्लास में कहाँ यूज करूंगा कॉमन में, स्टूडेंट के लिए, क्योंकि स्टूडेंट में बॉय और गर्ल दोनों को बोल सकता हूं, ठीक है, या टीचर के लिए। और फिर देखते हैं अगला, फिर अगला प्रॉपर प्रोनाउन। सॉरी, प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ, जैसे हिंदी में पढ़ा आपने, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं। यही चीज हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इन प्लेस का मतलब के स्थान पर, किसके स्थान पर, नाउन के स्थान पर। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। जैसे मैं कहता हूं राजकुमार यहां आ रहा है, अब इसको चेंज करना है अपने को प्रोनाउन में, तो क्या लिख सकते हैं, ही इज कमिंग हियर। तो राजकुमार की जगह क्या यूज किया हमने, ही किया। ही कौन है, राजकुमार ही तो है ही। जैसे आप देखते हैं कोई स्टोरी देखते हैं, जब स्टोरी राइटिंग करते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं कई बार, तो फर्स्ट टाइम उस व्यक्ति का नाम आता है और आगे क्या आता है, ही या शी अगर मेल है तो ही और फीमेल है तो शी आता है। क्यों आता है, क्योंकि वो जो ही और शी वर्ड है वो आगे चलकर उस नाउन को जो संबोधन दे रहा है, राजकुमार या रमेश कुमार जो भी आपने वर्ड लिया है उसी को संबोधन दे रहा है। फिर देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब का मतलब हुआ कोई भी ऐसी क्रिया जो आपके द्वारा की गई या अपने आप हो गई, जैसे वर्ब बोल देंगे। जैसे आई एम टीचिंग, तो इसमें क्या हुआ, टीचिंग जो वर्ड है, टीचिंग में भी कौन सा, टीच जो वर्ड है वो क्रिया है, उसमें आईएनजी जोड़ दिया तो क्या हो गया, वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ दिया अपन ने, तो टीचिंग कहां चला गया, वो कंटिन्यूस में चला गया ना। चलिए देखते हैं आगे। एडवर्ब क्या होता है, जब वर्ब में कुछ वर्ड जोड़ देते हैं उससे नया वर्ड बन जाता है। जैसे प्रॉपर, प्रॉपर क्या है, वर्ब है, उसमें एलवाई जोड़ दिया हमने तो क्या बना, प्रॉपर्ली बन गया। प्रॉपर्ली क्या कहलाया, एडवर्ब कहला गया। ठीक है, चलते हैं आगे। और प्रीपोजिशन शो करता है किसी भी चीज को ये बताना कि वो चीज हो कहां रही है। ठीक है, जैसे ही इज इन द क्लास, आई एम टीचिंग इन द क्लास, तो आई एम टीचिंग इन द क्लास, इन क्या हुआ, इन शो कर रहा है कि मैं वो जो लेक्चर दे रहा हूं या मैं जो पढ़ा रहा हूं वो कहां पढ़ा रहा हूं, इन द क्लास, क्लास के अंदर। तो क्लास के अंदर मतलब क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो मे वर्ड जो है या के अंदर जो वर्ड है वो हुआ अपना प्रीपोजिशन। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की विशेषता, स्थान की विशेषता, या किसी भी देखते हैं लेक्चर, एडजेक्टिव देखते हैं। जैसे ही इज अ स्मार्ट बॉय, ही इज अ स्मार्ट बॉय, तो ही क्या हुआ सब्जेक्ट, इज क्या हुआ हेल्पिंग वर्ब, अ क्या हुआ, अ मतलब हो गया आपका एडजेक्टिव, और स्मार्ट क्या हो गया, उस सेंटेंस में क्या है, उस लड़के की क्या बता रहा है वो, स्मार्ट। स्मार्ट मतलब कैसा है वो, तेज है, स्फूर्तिवान है, तो स्मार्ट क्या है, लड़के की विशेषता हो गई ना। तो ही इज अ स्मार्ट बॉय, वो एक स्फूर्तिवान बच्चा है। जैसे मैं कहता हूं ही इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, he is an intelligent boy, she is an intelligent girl, he is an intelligent boy। intelligent क्या हुआ, प्रतिभाशाली, तो वो कौन है, लड़का क्या है, प्रतिभाशाली, इसकी विशेषता क्या हुई, प्रतिभाशाली। कनेक्टिव क्या था, कनेक्टिव वर्ड बना कनेक्ट से, कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो कनेक्टिव मतलब क्या हो गया, वो शब्द जो एक शब्द को या एक वाक्य को या एक फ्रेज को दूसरे से जोड़ते हैं वो कनेक्टिव कहलाए जाएंगे। जैसे राम एंड श्याम, एंड लग गया तो एंड क्या हो गया, कनेक्टिव जोड़ दिया। जैसे बोलते हैं राम इज गोइंग, श्याम इज गोइंग, अब दोनों को जोड़ना है अपने को, एंड से कैसे जोड़ेंगे, राम एंड श्याम बोथ आर गोइंग, तो एंड क्या किया, एंड ने क्या काम किया, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का। ठीक है, लास्ट देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है बेटा वो चीज जो कि या वो भाव या वो शब्द जो कि आपके मुंह से स्वतः निकल जाते हैं, जो कि आप कहते हैं प्री प्लान नहीं करते हैं, जो कि अपने आप निकल जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहे हैं, क्लास में गए, क्लास आपका 8 से 10 बजे का लेक्चर है आपका, 8 से 10 बजे लेक्चर अटेंड किया आपने, और 10 बजे काफी नाइट हो गई क्योंकि सर्दी का टाइम था, और नॉर्मल सी बात है सर्दियों में अंधेरा जल्दी होता है तो बहुत अंधेरा हो गया। अब आप लोग वहां से निकले, अब आपकी जो फ्रेंड है उसका घर आ गया, वो चली गई, अब आप अकेले जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, अंधेरा भी बहुत है, लाइट्स भी नहीं आ रही है, सड़क पे जा रहे हो अकेले। अब क्या होगा, आपको अचानक चलते चलते पीछे से किसी की आवाज आ रही है चलने की, तो आप डर जाओगे, डेफिनेटली बात डरना ही, हर कोई डरेगा। फिर आप डरोगे तो स्पीड आपकी तेज हो जाएगी, और तेज होगी स्पीड आपकी, जो पीछे जो आपको आवाज आ रही थी वो भी तेज हो गई, और तेज हो गई, आप तेज हो गए, वो भी तेज हुई। अब धीरे धीरे वो इतनी तेज हो गई कि जो आवाज थी आपको पीछे दिखने लग गया वो कोई व्हाइट कपड़े पहना हुआ। जब आपने और थोड़ा स्पीड ली, भागने लगे आप, तो जो पीछे चल रहा था वो दौड़ कर आपके कंधे में बैठ गया। आपके मुंह से क्या निकलेगा, हे राम, अरे, उफ, उई, ये शब्द हैं, ये कहलाते हैं आपका इंटरजेक्शन। ठीक है,
स्टूडेंट्स, ये हमने जो पढ़े हैं वो सब जनरल टॉपिक्स हैं। इन किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल में पूछ सकते हैं आप, आपका मोस्ट वेलकम है इसके लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे वो टॉपिक्स जो कि इसके आगे आएंगे, जो टेंसेस वगैरह हैं या जो कि चीज़ें पढ़ने लिखा गई हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे हम डिटेल में। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कनेक्टिव क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे हम डिटेल में।